श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 43। दर्शन प्रदर्शन देखकर मन प्रदर्शन में ललचा गया, खुश हुए तन से मगर मन तो दुखी ही रह गया। फिर जब हुई प्रभु की कृपा, दरबार उसका मिल गया। प्रभु प्रेम में हम रंग गए, तन मन प्रफुल्लित हो गया। श्लोकार्थ। जब हम धर्मस्थलों पर जाते हैं तब हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियों के दर्शन करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना है तथा परमात्मा की असीम कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, इस भाव से हम ओतप्रोत रहते हैं। परंतु जैसे ही हम मंदिर के परिसर में पदार्पण करते हैं, वैसे मंदिर के बाहर लगी प्रदर्शनियों को देखकर हमारा चंचल मन उन वस्तुओं की सुंदरता देखकर उसमें उलझ जाता है और इसकी खरीदारी करने में हम लोग लग जाते हैं। इससे होता यह है कि इस तरह हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ से हट जाता है। नयनाभिराम सुंदर सुंदर आकर्षक वस्तुओं को पाकर हमारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव करता है, परंतु परमात्मा के दर्शन से हम वंचित रह जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम लोग भीतर से आनंदित नहीं हो पाते, अर्थात दुख से भर जाते हैं। यदि हमारा परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, हमारी भक्ति में शक्ति है, तो हम प्रदर्शन में रखी गई वस्तुओं से जरा भी मोहित हुए बिना परमात्मा के स्वरूप का पूर्ण श्रद्धा भाव से दर्शन करेंगे। तब हम परमात्मा के स्वरूप को देखकर आह्लादित तथा प्रसन्न चित्त स्थिति का अपने मन मंदिर में अनुभव करेंगे और सही अर्थों में परमात्मा का असीम प्रेम पाने के हकदार बनेंगे। इसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है। जब तेरा दुनिया से जनाजा निकलेगा, कोई आशा बाकी न रह जाए। जितने भी सांसों के मोती है बाकी, हर एक से तेरी नेक कमाई हो जाए। दुनिया के कामों से वक्त बचाकर खुदा के दर पे तू हाजिर हो जाए। एक ही तमन्ना तू रखना दिल में, कफन के साथ कोई आरज़ू न जाए। श्लोकार्थ। इस नश्वर संसार में मनुष्य को किस प्रकार अपने बहुमूल्य समय का उपयोग करना चाहिए, इस बात को समझाते हुए संत पुरुष हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी सभी इच्छा आकांक्षा प्रभु को सौंपकर संसार में रहते हुए संन्यस्त रहने की अवस्था को सदा बनाए रखना। जब एक दिन तेरा शरीर इस संसार को छोड़कर ब्रह्मांड में अदृश्य हो जाएगा, उस समय तेरे मन में कोई भी इच्छा शेष ना रहे, इस बात का सदैव ध्यान रखना। और इस दुनिया में परमात्मा ने तुझे जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक निर्धारित समय देकर भेजा है, इन सीमित हर सांसों के द्वारा तू संसार में शुभ कर्म करके अपने जीवन में पुण्य का संचय कर। सांसारिक कार्यों को करते हुए कुछ समय निकालकर परमात्मा की भक्ति कर और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक ही इच्छा जाहिर करना कि हे परमात्मा, इस संसार में अब मेरी आपके चरण कमलों को पाने के सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा शेष नहीं है। मैं अपनी सभी कामनाएं आपको समर्पित करता हूँ। सच्चा प्रेम हो प्रभु पर जिसको, वह धर्म जात सब झुटलाए। ऊंच नीच से ऊपर उठते ही प्रभु का प्रेम रंग उस पर चढ़ जाए। वह अपनी दृष्टि को स्थिर करके समभाव युक्त हो जाए। चलते जा तू सत्य मार्ग पर, तेरे जीवन का सार्थक हो जाए। श्लोकार्थ। जो लोग पूर्ण विश्वास रखते हुए परमात्मा से अनन्य प्रेम करते हैं, उन लोगों का किसी विशिष्ट जाति या धर्म से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वे लोग जाति भेद, रंग भेद, धर्म भेद का कोई भी विचार न करते हुए केवल परमात्मा के अनुभव का आनंद व्यक्त करते हैं। ऐसे लोग सभी जाति पंथ समुदाय के लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं
उनके भीतर छोटे बड़े का कोई भेद नहीं रह जाता। वह समत्वभाव से युक्त होकर जीवन की वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं। इसलिए संत पुरुष हमेशा समझाते आए हैं कि मनुष्य तू सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस नश्वर शरीर में विराजमान परम तत्व को जानने का प्रयास कर और सदा अपने जीवन में सत्कर्म कर, इसी में तेरा कल्याण हो जाएगा। कई जन्मों का मेरा पुण्य है जो नर जन्म प्रभु तूने दिया, एक कोठी दिया हमें ज्ञान की, आनंद उसमें भर दिया। सोचे जभी पहुँचे तभी अति तीव्र वेग का एक मन दिया, फिसल न जाऊँ कहीं राहों में, भीतर से सहारा भी दिया। श्लोकार्थ। परमात्मा की भक्ति करता हुआ भक्त प्रसन्न चित्त होकर परमात्मा के गुणों का बखान करते हुए कहता है, हे विश्व विधाता, शायद मेरे कई जन्मों का पुण्य रहा होगा करके आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है। इसके भीतर इतना आनंद भर दिया है कि इसका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और जिन शब्दों के द्वारा मैं आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ वह शब्द आपके सामने सामर्थ्यहीन है। हे परमात्मा, आपने जो हमें मन दिया है उसका वेग वायु से भी कई गुना अधिक है। हम जिस स्थान की कल्पना करते हैं हमारा मन वहाँ तुरंत ही पहुँच जाता है। जिस प्रकार कुम्हार मटका बनाते समय मटके के बाहरी हिस्से को चोट देता है और एक हाथ से भीतर के भाग को सहारा देता है ताकि मटका टूट न जाए, इसी प्रकार चंचल मन के प्रभाव से हम प्रभावित होकर किसी गलत राह में न चले जाए, इसके लिए परमात्मा आप स्वयं हमारे भीतर बैठकर हमेशा हमारी सहायता करके हमें बार बार गलत मार्ग से बचाकर सच्चाई के मार्ग को अपनाने के लिए समझाते रहते हैं। प्रभु भक्ति में लीन होकर जो भक्त दीवाना हो गया, राम नाम का अमृत रस पीकर वह मदमस्त हो गया। दुखियों का दर्द दूर करना उसका नित्य नियम हो गया। खास इनायत हुई प्रभु की, वह हर गम से दूर हो गया। श्लोकार्थ। भजन भक्ति करते हुए तल्लीन अवस्था में मनुष्य को जब अपने चारों तरफ सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं दिखाई देता, तब वह दिन रात परमात्मा के नित्य नवीन अनुभव को महसूस करता है। तब वह सामान्य स्थिति से ऊपर उठकर परमात्मा के प्रेम में दीवाना हो जाता है। वह नित्य अपना समय परमेश्वर के नामस्मरण में व्यतीत करते हुए प्रभु के अमृतमयी वचनों का रसपान करता है। दीन दुखियों की सेवा करके उनके कष्टों को कम करने का यथासंभव प्रयास करता है। इस प्रकार केवल धर्म का पालन करने के लिए जीवन यापन करने से उस व्यक्ति पर परमात्मा की विशेष कृपा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप फिर वह संसार में किसी भी परिस्थिति में जरा भी विचलित हुए बिना हर मुसीबतों से मुक्त रहता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभाव से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।